लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं TSG ब्लू होटल में। और ये है बिल्कुल ब्लू ब्लू वाटर वाला स्विमिंग पूल। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये कॉटेजेस बने हुए हैं और ऊपर और नीचे बहुत ही सुंदर बना हुआ है और खूबसूरत शानदार। और ये बिल्कुल नीला पानी, जिसका जैसा नाम TSG ब्लू वैसा ही ब्लू ब्लू पानी है और अच्छी लोकेशन है। ये है जी, देखो जी, स्लीपिंग बुद्धा। लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं राधानगर बीच TSG ब्लू होटल में। और बाहर की प्रॉपर्टी का आपने देखा कि प्रॉपर्टी वाकई बहुत अच्छी है और कोई कमी नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर। वुडन सारा फ्लोरिंग और रोड्स बहुत कुछ किया हुआ है। मैं आपको रूम का रिव्यू देता हूँ। ये आपका मेन गेट है। मेन गेट से आने के बाद आपका ये रहता है, ये बेडरूम हो गए और ये आपका बाथरूम है। सेंट्रल AC है पूरी बिल्डिंग और बाथरूम थोड़ा ठीक है, स्पेसियस है, ठीक है, ओके है। धर्मपाल धर्मपाल, अच्छा अंदर आ जा भैया। अब तो ये जो है छोटा सा रूम है बट स्पेसियस है, अच्छी जगह है कुल मिला के। और बाकी वैसे तो हम यहाँ पे जो है हमने ना 2 दिन अलग अलग होटल बुक किए हैं सिर्फ आप लोगों को रिव्यू देने के लिए। देखो, हमने बुक कोई और किया हुआ था, फिर हमने लास्ट मोमेंट पे इसको बुक किया, एक दिन वहाँ कैंसिल करके, क्योंकि जो यहाँ की हॉस्पिटलिटी है वो अच्छी है और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो हमने कहा कि चलो हम आज इसको आजमाते हैं किसी के रिव्यूज़ कैसे हैं। तो पहली बार में तो ये खरे उतरे हैं, बाकी अब आगे की मैं आपको बाद में बताऊँगा। ना ना, लो जी, अब हम चल रहे हैं राधानगर बीच पे और मैं ये आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। ये बारबेक्यू सेटअप है यहाँ पे। और ये पूल साइड पार्टी करनी हो तो आपको कर सकते हैं यहाँ पे। और सामने जितने भी हैं अच्छे बने हुए हैं, जो उससे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, मतलब मन को सुकून मिलने वाली सी। नारियल के पेड़, छोटे छोटे नारियल ला रहे हैं। ये छोटे छोटे नारियल बड़े पसंद आ रहे हैं धर्मपाल को। कहते ये तो एक हाथ में पकड़ के तोड़ जाऊँगा मैं जब आके इसको। चलो जी, चलते हैं हम राधानगर बीच। ये है जी TSG ब्लू का जो अलग अलग तरह के छोटे छोटे कॉटेजेस आपको दिखा रहा हूँ। अलग अलग कोई कॉटेज हैं, कोई रूम्स हैं, कोई ऊपर है, नीचे हैं। बिल्कुल ग्रीनरी है, सुपारी के पेड़ लगे हुए हैं, नारियल पेड़ लगे हुए हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, एक पगडंडी ये जाता है रिसेप्शन की तरफ, ये जाता है उस किचन की तरफ। ये इधर बने हुए हैं कॉटेजेस सामने। और ये हैं ऊपर और नीचे रूम्स बने हुए हैं। बाहर बैठने की जगह है, कपड़े सुखाने की जगह है। लो जी दोस्तों, राधानगर बीच के लिए निकल लिए हैं गमछे से ठाके सारे, ठीक है। और ग्रीनरी इतनी बढ़िया है। और ये देखो ग्रीनरी, देख, सुहाग को बीच का नाम सुनते ही राधानगर बीच आगे निकल के पाता है, जैसे वह पहले जाके ना होगा। और ये देखो जी नारियल के पेड़ सारे, ये हैं जी सारे नारियल के पेड़। एक इतना लंबा डंडा लेना पड़ेगा संदीप नारियल तोड़ने खातिर। हाँ, इसका तो इसका खुद का बीच है ना, 1.5 फुट का तो हाँ है। ये था, ये तो हारमोनी था। 1.5 फुट, अच्छा इस तरफ है, ठीक है। ये सब क्या कर लिया बताओ। अब जा रहे हैं जी एशिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल बीच की तरफ, राधानगर बीच। और ये देखो नारियल के पेड़, बीच बीच में सुपारी के पेड़ भी हैं, केले के भी हैं। हाँ, केले के भी हैं, सब कुछ है यहाँ। पपीता भी है। पपीता कहाँ देख लिया मैंने, अभी दिखाएंगे, आते हुए देखेंगे पपीता को। अंधेरा हो लगा तब क्या देखेगा। यूँ के गुच्छे से लग रही है, नारियल के ही दिखे ना। ये तो सुपारी के पेड़ है, ये सुपारी के पेड़ है पतले वाले। यहाँ सुपारी ज़्यादा होती है, वहाँ कम थी पोर्ट ब्लेयर में ना, यहाँ ज़्यादा है। नारियल भी ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ से।
ये दोस्तों राधा नगर बीच और एशिया का नंबर 1 बीच है, जो बेस्ट बीच कहा जाता है, और वर्ल्ड नंबर 7 बीच है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट बीचेज में से एक आ जाता है। और भीड़ इतनी है कि यहाँ पे इतने लोग हैं, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोग मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसको विनिंग डेस्टिनेशन ऑफ अवार्ड विनिंग डेस्टिनेशन है ये हैवलॉक का, जिसको कि आजकल स्वराजदीप हम कहते हैं। और ये अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर दूर पड़ता है हैवलॉक जेटी पॉइंट से। और ये जितने भी लोग आए हुए हैं ये यहाँ पे बेसिकली सनसेट को देखने के लिए आए हुए हैं। और सामने आपको दिखाई दे रहे हैं बादल छाए हुए हैं, तो सनसेट दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो तो बात की बातें हैं। बट ये यहाँ पे जो रेत है ना, बिल्कुल पाउडरी वाइट सैंड है ये, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है यहाँ का। और ये भी इसीलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट एशियाज बीच कहा जाता है। और ये इको सर्टिफाइड है ब्लू फ्लैग बीच। इसमें स्विमिंग कर सकते हो, सनबाथ कर सकते हो, ब्रेथ टेकिंग आपका रोमांटिक सनसेट का मज़ा उठा सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ भीड़ बहुत है, वो देखो दूर दूर तक पानी काफ़ी दूर है और लोग काफ़ी दूर तक अंदर तक गए हुए हैं पानी के अंदर, क्योंकि बेसिकली इस टाइम लो टाइड है, तो लो टाइड की वजह से पानी नीचे है। तो ये देखो पूरा किनारा है, किनारे किनारे हट बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं चारों तरफ, और आप आनंद ले रहे हो एशिया के वन ऑफ द बेस्ट एशिया का बेस्ट बीच और वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में से एक राधानगर बीच। और ये राधानगर गांव है और हम यहाँ रुके हुए थे TSC ब्लू होटल के पास। ये देखो जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आए हुए हैं चारों तरफ इसके। दोस्तों ये है राधानगर बीच। सनसेट तो हो चुका, बादल इतने हैं पता ही नहीं लगा सनसेट का तो आज। इसकी तो होगी बात, इसका फ़ोन आना चाहिए, ये राजी नहीं हो जाता फ़ोन आते ही। हाँ ये देख लो धर्मपाल को फ़ोन आते ही ये राजी हो जाए। हाँ ये नन्ना ना अन्ना, आज तो तू एन तमिलनाडा टिक्का ला के वो बन रहे है। ये है जी, देखो बादल पे लालीपन सी आ गई है। और ये सनसेट तो मेरे को लगता नहीं है आप हो पाएगा, लेकिन मैं टाइम लैप्स आपको शॉट दिखाता हूँ यहाँ पे। और भीड़ देख लो कितनी है, लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। लोग पानी के अंदर तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऊपर पीछे ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, तो लेकिन लहरों में जाने से डर रहे हैं कुछ एक लोग, तो एंजॉय कर रहे हैं अभी भी। बादल पूरे आए हुए हैं, लाल आसमान कुछ लाल दिखाई दे रहा है, उधर से भी लाल दिखाई दे रहा है। तो ये जो बीच है बेसिकली ये सनसेट व्यू पॉइंट के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पे लोग सनसेट का एंजॉय करने के लिए आते हैं। और सनसेट यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन आज शायद हमारी किस्मत में सनसेट देखना नहीं है इतना बढ़िया। ये है जी जमा क्लोज व्यू, क्या बात है, व्यू देखो वाकई बहुत बढ़िया। हाँ भाई तो सिटी बजाने लग गया अब, चलो इन तो मामा हमारे आप तो ही सिटी बजाने लग गया, बता क्या कर ले इसका है। ये देखो जी, ये मतलब ये लहरें कैसे आ रही हैं। अभी तो इसमें रेत मिक्स हैं, और अगर हम इसको टाइमली देखते तो यहाँ पे मतलब सुबह हम दिन में देखेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको दिन में भी दिखाएंगे सुबह का भी नज़ारा। ये मैंने आपको दिखाया कि रात को बीच कैसा दिखता है, शाम को सनसेट के टाइम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है ये। और लहरें इतनी सुंदर आ रही हैं ना गज़ब की, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं ये। देखो जी, बेस्ट टाइम जो होता है अंडमान को विज़िट करना का वो होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक, क्योंकि मौसम यहाँ पे ठंडा रहता है
और जो वाटर होता है वो बिल्कुल आपका शांत होता है। तो यहाँ पे स्विमिंग कर लो, स्नॉर्कलिंग कर लो, सन बाथ कर लो, बीच वॉक कर लो, आप सभी तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे आके। हाँ, ये जो है इसको पहुँचना, अगर हम पोर्ट ब्लेयर से आ रहे हैं तो देखो हैवलॉक आइलैंड पे जेटी पॉइंट तक आते हैं, तो जेटी पॉइंट से आप टैक्सी हायर कर सकते हो, ऑटो रिक्शा ले सकते हो। अगर आपको स्कूटर या रेंट पे बाइक लेना चाहो तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, आप यहाँ पे ड्राइव करके आराम से पहुँच सकते हो। और अगर आप अपनी प्रोफेशनल बाइक वो गाड़ी लेकर आना चाहे हायर करके तो उसमें भी आ सकते हो यहाँ पे। ये करीब नियर अबाउट 12 किलोमीटर पड़ता है जो हैवलॉक जेटी पॉइंट से। और ये लहरें बस जी कर रहा है कि यहीं खड़े रहें। और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो जी अनाउंसमेंट हो गई है, पानी का लेवल बढ़ रहा है और हाई टाइड हो रहा है यहाँ पे। और हाई टाइड की वजह से सभी को पीछे कर दिया गया है। पहले पानी वहाँ तक आ रहा था, वहाँ तक, और अब यहाँ तक आ रहा है पानी। तो ये सिर्फ हाई टाइड की वजह से है। और ये देखो आप, लोग सारे पीछे को आ गए हैं। ये देखो जी, ये जो है बहुत ही सुंदर बीच, और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी सेशन चालू हो चुका है। और ये बीचेस इतना, पानी इतना शांत है ना, आप यहाँ पे आराम से नहा सकते हो। फैमिली फ्रेंडली बीच है, आप आराम से यहाँ पे, बस बोलो वेव्स ही बहुत हार्श वेव नहीं होती, बहुत लाइट सी वेव्स होती हैं। और बहुत ही मतलब खूबसूरत नज़ारा है। और देखो लाइटें चलनी शुरू हो गई है, अंधेरा हो चुका है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है जी यहाँ पे देखो। और ये जो बेसिकली क्या है कि बहुत शैलो बीच है, एकदम डीप नहीं है। अगर एकदम डीप होता है तो नहाना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए इसको बेस्ट बीच कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट बीच है ये यहाँ पे। और आपका सनसेट हम देख नहीं पाए, मैंने आपको बताया। अब हम निकलेंगे यहाँ से वापस होटल की तरफ, आपको नज़ारा दिखाता हूँ। भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है पहले से, और घने पेड़ हैं यहाँ पे, है ना। एक चीज़ आपको बहुत अच्छी जो मिलेगी, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो आने के, मैं आपको बताता हूँ। राधानगर बीच पे आने के बाद यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो, सन बाथ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सेफ़ जोन बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हो, बिल्कुल सॉफ्ट सैंड है, वाइट सैंड है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो बहुत मज़ा आ जाता है यहाँ पे वॉकिंग करने का भी। आप यहाँ पे स्टनिंग जो अभी सनसेट व्यू है, जो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आपको सनसेट व्यू दिखाई देता है, और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर बादल नहीं है, तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे आप आके रिलैक्स कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े पाम ट्रीज़ हैं आपके यहाँ, पाम ट्रीज़ के यहाँ सामने जो मैं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो। पाम ट्रीज़ के आगे नीचे एंजॉय करो आप। और अब आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि गवर्नमेंट आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। जब हम इस तरफ जाएंगे तो आपको, है ना, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लाइक जैसे रेस्ट रूम भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, चेंजिंग रूम भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सीटिंग्स भी अवेलेबल हैं, आप आराम से बैठ के इसका एंजॉय कर सकते हो। आप उसको स्नैक्स, लोकल फूड्स आप इंजॉय कर सकते हो, कोकोनट वाटर के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। और जो लोकल फूड स्टॉल्स यहाँ पे बने हुए हैं, जो तो ये मैंने बताया, यहाँ पे आपको लोकल फूड भी मिलेगा। यहाँ पे फूड चार्ट्स वाले भी बैठे होते हैं, स्टॉल्स भी हैं, स्नैक्स भी है, ड्रिंक्स भी हैं, और आपको सिटिंग एरिया है, साथ में आप कोकोनट वाटर पीजिए, और वो सब कुछ है। जो आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, जो मैं आपको बता दूँ, वो जो आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती है। बेसिकली ये परमिटेड नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बैन लगा रखा है। और इंस्टेंट कि सिर्फ आप यहाँ पे स्विमिंग और रिलैक्स कर सकते हो। और ये अंधेरा हो गया है तो ये दोस्तों, और हम धीरे धीरे बढ़ते हैं रेस्टिंग एरियाज़ की तरफ। अब ये देखो यहाँ का रात का नज़ारा। ये देखो जी, हाई टाइड आ गया, पानी यहाँ तक आने लग गया। अब पहले यहाँ कितना नीचे थे, और अभी बादल भी गरज रहे थे वहाँ पीछे, है ना, आवाज़ भी आ रही थी बादलों की गरजने की।
लो जी दोस्तों, और हम अब ये फ़ोटो ले रहे हैं। देखो पीछे आपको गोप्रो से है ना फ़ोटो बिल्कुल ब्लैक आ रही है, आपको कलर बहुत कम आ रहा है। तो ये है कुछ राधानगर बीच, और ये दोनों हो गए हैं चालू अपनी एक्टिविटीज़ में। अब इनकी एक्टिविटीज़ आप देख ही लो कैसी हैं हरकतें इनकी, और पीछे आपको वेव्स आपको दिखाई दे ही रही हैं। और मैंने जो आपको बताया था कि राधानगर जो बीच है यहाँ का बढ़िया वाइट सैंड वाला, क्लियर पानी वाला और डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला एक बहुत अच्छा बीच है, जो कि बीच नंबर 7 भी कहते हैं। और संदीप ये होती है आनंद लेते हुए, बहुत ही बढ़िया। और ये सबसे बेस्ट बीच है जो स्विमिंग के लिए सूटेबल है हैवलॉक आइलैंड के ऊपर। इसमें सन 2021 में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो जो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कोर्स जो सर्टिफिकेट मिला हुआ था वो राधानगर बीच को सन 2021 में मिला था, और जो कि दिया गया था फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा। ये बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ एक ऐसे नहीं है कि हर किसी को दे दिया जाता है। ये बेसिकली क्या है कि बीच की जो कुछ एक क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे वो देखते हैं कि बीच में वाटर क्वालिटीज़ कैसी हैं, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कितनी कर रहा है, फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एजुकेशनल सिस्टम कितना है, सेफ्टी मेजरमेंट्स कितने हैं, आपके लाइफ गार्ड्स कितने हैं, इमरजेंसी सर्विसेज कितनी हैं। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है। फिर टूरिज़्म आपका कितने सस्टेन हो रहे हैं यहाँ पे, कितने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। तो ये बेसिकली आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल जो फाउंडेशन होती है डेनमार्क द्वारा, ये उस द्वारा दिया गया है। और यहाँ पे हमारी सबकी मस्ती चलती हुई धर्मपाल को पकड़ के, और हम पूरी मस्ती लेते हुए, हमने सनसेट तो एंजॉय किया नहीं, पर इस हमारे धर्मपाल के माथे पे जो टीका लगा हुआ है इसका हम एंजॉय करते हैं, और ट्रैकिंग भी करेंगे अब फॉरेस्ट के अंदर। क्या बात है। ये तो आज तो अब यहाँ है, सुबह निकलना है, फिर उसका यूज ही नहीं। ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ के हैं यार, ये नीचे से ट्रायंगल सा बन रहा है इनका, ये समझ में नहीं आया है ना। अब सवेरे फिर सुबह एक बार ये जी वापस आ गए हम TSD व्यू के अंदर। अंधेरा हो चुका है, लाइटें चल चुकी हैं यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और अब हम निकलते हैं स्विमिंग के लिए। चलो चलते हैं स्विमिंग में। दोस्तों कोई बात नहीं, आज का टूर आपने देखा कि जो मतलब हैवलॉक के लिए जो हम फेरी में आए थे ना, वो जो क्रूज़ था वाकई बहुत बढ़िया क्रूज़ था, उसमें कोई दो राय नहीं। पर उन्होंने हमारे लट दे दिया कि भाई जल्दी पहुँचो 17 सवारी थी सारी की सारी, ना उसमें प्रीमियम में ना कोई इकोनॉमी में। भागा दौड़ी करके हमने पकड़ा किसी तरह भागते भागते, फिर वो ड्रोन पे कुछ छेचरगण ला के ये है वो है फलानी गाइडलाइन है जी वो है, तो टाइम था नहीं तो हमें छोड़ के आना पड़ा। मैं कहता कोई बात नहीं, आपके भी ले लेंगे हम। लेकिन कुल मिला के जो है मतलब वहाँ के जो लोगों का मतलब जो रवैया था या कोऑपरेशन इतनी बढ़िया नहीं लगी मुझे। तो वो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि इतना भी कोई हैवी ड्रोन नहीं है, हाफ KG से ज़्यादा होता है उसकी दिक्कत आती है, हाफ KG से कम नहीं कभी भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह करा, बट कोई बात नहीं, एज़ यूजुअल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट जो रूट था बहुत बढ़िया था, समुंदर के रास्ते से आए थे, बिल्कुल पानी नीला पड़ा था, और आपको देखिए आपने मछलियाँ जो पानी के ऊपर से एकदम निकल के फुर्र देर सी करके जा रही थी, जैसे यूँ लग रहा था जैसे चिड़िया है फिर पानी में बढ़ जाती। तो है तो मछली, पर कौन सी मछली है हमें भी नहीं पता। अब अपना धर्मपाल तो बसर गया है। अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल के लिए। हम पहुँचे थे TSD ब्लू के अंदर, राधानगर बीच पे गए थे, आपने देखा, लेकिन ज़्यादा देर नहाने नहीं दिया क्योंकि हम लेट हो गए थे और ऑलरेडी 5 बज रहे थे, तो इसलिए हम वहाँ नहा नहीं पाए। तो बट फिर भी है ना, बीच में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बट सुबह सुबह चलेंगे, आपको सुबह का व्यू देंगे कि राधानगर बीच कैसा है और किस प्रकार का है, ठीक है। तब तक आप इंजॉय करो, मौज करो, मस्ती करो, और हम भी अपना स्विमिंग करके आते हैं और अपना खाना खा के और लोट मारते हैं। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।